नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट आर्ट सोशल स्टडी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास रहेगी क्लास 9। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो चलो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो आप याद रखेंगे, अशोक ने 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासन करते हैं, बिंदुसार के बाद शासन करते हैं आपके अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह मौर्य शासक कौन था जिसने राज शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो आप याद रखेंगे अच्छे से, उसका नाम है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक जो है वह मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो आप याद रखेंगे 269 ईस्वी पूर्व। कब बैठा दोस्तों अशोक मगध की राजगद्दी पर? 269 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वह कहाँ का राज्यपाल था। तो आप याद रखिए अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक जो है ये 4 साल बाद किया गया है। कब तक किया गया? 4 साल बाद, ठीक है। तब तक वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस अभिलेख में अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। तो आप याद रखेंगे मास्की एवं गुर्जा अभिलेख में। किसके मिले दोस्तों? मास्की एवं गुर्जा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो आप अच्छे से याद रखेंगे अशोक ने। किसने किया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। अच्छे से याद रखना, अशोक वर्धन। क्या कहा गया दोस्तों? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सम्राट अशोक की राष्ट्रीय उपाधि थी। तो आप याद रखेंगे देवनाम प्रिय। क्या थी राष्ट्रीय उपाधि? देवनाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया है? 261 ईस्वी पूर्व। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में काफी ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी। तो आप याद रखिएगा तोसली। क्या थी राजधानी? तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो आप याद रखेंगे खारवेल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अभिलेख जो है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे हाथी गुफा। कौन है दोस्तों? हाथी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी कि किस धर्म को अपना लिया था। तो आप याद रखेंगे बौद्ध धर्म को। किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? बौद्ध धर्म को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आप याद रखेंगे उपगुप्त से। किस ले ली थी दोस्तों? उपगुप्त से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे कहां भेजा था? श्रीलंका। किसे भेजा था? महेंद्र एवं पुत्री थी उनकी संघमित्रा। दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक जो है वो महादेव का गंतव्य स्थान क्या था। तो आप याद रखेंगे महीमंडल। कौन था दोस्तों? महिष मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महारक्षित को कहां भेजा गया। महारक्षित को कहां भेजा था? यवन राज्य में। कहां भेजा दोस्तों? यवन राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म रक्षित को कहां भेजा था। धर्म रक्षित को भेजा था उपरांतक। कहां भेजा था? अपरांतक दोस्तों, सॉरी अपरांतक। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमालय प्रदेश में किसे भेजा गया। किसे भेजा गया था? मिंजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महाराष्ट्र में किसे भेजा। महाराष्ट्र में भेजा था महाधर्म रक्षित। किसे भेजा दोस्तों? महाधर्म रक्षित। जहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि में किसे भेजा। स्वर्ण भूमि में भेजा है आपका सोन और उत्तरा। किसे भेजा? सोन और उत्तरा। मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अशोक के दरबार में किसे भेजा। तो आप अच्छे से याद रखेंगे डियानिसियस। किसे भेजा था दोस्तों? डियानिसियस। जितने भी मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार के रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए इनको सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। वह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा था। इस क्वेश्चन को जरूरी से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि, क्रोस्टी, ग्रीक एवं अरमाइक।
इन चारों को आप अच्छे से याद रखना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी, क्रोस्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो आप याद रखेंगे अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? तो आप अच्छे से याद रखेंगे उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। कहां से? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे किसे मिली थी? जेम्स प्रिसेम। कब मिली थी? 1837। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ स्तंभ लेख की खोज 1905 ईस्वी में किसने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। ओटे ने की थी, ओटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो आप याद रखेंगे पहले शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? तो आप याद रखेंगे 7वें एवं 8वें अभिलेख में। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है दोस्तों? 7वें एवं 8वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है? तो आप याद रखेंगे 13वें अभिलेख में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो अशोक के कौन से अभिलेख में किया गया है? तो आप याद रखेंगे 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि में। मैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। कौशंबी अभिलेख को क्या कहा गया है? तो आप याद रखेंगे रानी का अभिलेख। क्या कहा गया? रानी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो आप याद रखेंगे भाभू स्तंभ में बताया है, भाभू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां से स्थित है? कहां पर स्थित है दोस्तों? कालसी में। अच्छे से याद रखना। सांची का स्तूप किसने बनाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना। सांची का स्तूप जो है यह अशोक के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। हाथी गुफा अभिलेख किसमें किया गया? हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आप याद रखेंगे सौगौरा अभिलेख। इसमें मिलेगी सौगौरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे एरन अभिलेख, जिसे शासक भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण जो है की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आप याद रखेंगे भीतरी स्तंभ लेख से। इसमें मिलती है दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक का सबसे छोटा लेख जो है वह कौन सा है? तो आप याद रखेंगे रिम्मी दे। कौन है दोस्तों? रुम्मी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वह सबसे लंबा है? तो आप याद रखेंगे 7वां अभिलेख जो है यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। सॉरी गाइस। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वह ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे तार एवं कुना यानी कि कंदहार अभिलेख। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। तार एवं कुना यानी कि कंदहार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? तो आप अच्छे से याद रखेंगे दूसरा और 13वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप याद रखेंगे। महाकश्यप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन रहेगा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। श्रीनगर स्थापना जो है यह अशोक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो आप याद रखेंगे चुनार का पत्थर। कौन सा पत्थर था? चुनार पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? याद रखेंगे पण। कौन सी थी दोस्तों? पण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में भी बताया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कब की थी? तो आप याद रखेंगे 185 ईस्वी पूर्व। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, कब की थी? 185 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका कलिंग युद्ध। क्या कलिंग युद्ध से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार किससे भेजा था? श्रीलंका
महेंद्र एवं संघमित्रा, इन दोनों क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सारनाथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, उससे पहले वह कहाँ का राज्यपाल था। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।